उन्हें सम्मानजनक नजरों से देखने लगे। गैलीलियो की पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा से वह अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए थे, उसी यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा से उन्हें 3 साल के अपॉइंटमेंट का ऑफर दिया गया। आखिरकार गैलीलियो का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा के मैथमेटिकल फैकल्टी में अच्छी खासी पोजीशन हासिल हुई। इन 3 सालों में गैलीलियो ने डे मोटू नामक अपनी दूसरी किताब लिखी, जो कि थ्योरी ऑफ मोशन पर आधारित थी। भले ही गैलीलियो की कभी पब्लिश नहीं होने वाली किताब में मॉडर्न फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक कही जाने वाली द मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी भी शामिल थी। सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ रहे थे वो, पर अभी डगरगना बाकी था। कुछ सालों बाद पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां गैलीलियो के कंधे पर आ गई थीं, जिनमें अपनी अपनी छोटी बहनों की शादी के लिए दहेज जमा करना भी शामिल था। गैलीलियो के सर जिम्मेदारियां का बोझ बढ़ तो गया था, लेकिन पिसा में उनकी कमाई कुछ खास नहीं थी। इसीलिए अब गैलीलियो नए मौके की तलाश में जुट गए। बहुत ही जल्द उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। यहां उनकी सैलरी भी पिसा से 3 गुना ज्यादा थी। पडुआ में गैलीलियो काफी खुश थे। समय बीतता गया और अब पडुआ में बिताए हुए 18 साल गैलीलियो की जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में से एक बन गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब गैलीलियो को पैसों की सख्त जरूरत थी। उनके सर कर्ज का बोझ और अपनी छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी। उस जमाने में दहेज 1000 क्राउन्स तक दिया जाते थे और गैलीलियो की सालाना कमाई महज 180 क्राउन्स तक सीमित थी। यदि गैलीलियो फ्लोरेंस वापस चले जाते तो अपने कर्जदारों की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ जाता। तो अब गैलीलियो की आंखों के सामने बस एक आखिरी रास्ता बचा था, किसी नई चीज का आविष्कार करना। गैलीलियो को यह बात मालूम थी कि यदि वह किसी एक समाधान के साथ कोई नया आविष्कार करेंगे तो वह उससे अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। बढ़ी हुई मुश्किलों के बाद गैलीलियो ने एक रडिमेंट्री थर्मामीटर का आविष्कार किया, पर अफसोस कि उसे कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद गैलीलियो ने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने मिलिट्री कंपास का एक मॉडिफाइड वर्जन इन्वेंट किया, जिसके सहारे आर्मी सही निशाना भी साध सकती थी। यह आविष्कार एक इंस्टेंट हिट रहा और गैलीलियो को इससे काफी हद तक फायदा भी मिला।